आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी स्प्लिट एयर कंडीशनर में आप देख सकते हैं इस तरह से कभी कभी स्प्लिट एयर कंडीशनर में आधा कूलिंग आता है, एक तरफ से कूलिंग आता है, एक तरफ से कूलिंग नहीं आता है। इसका क्या फॉल्ट होता है, आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या फॉल्ट होता है, क्या प्रॉब्लम होता है कि आधे सिस्टम में कूलिंग होता है, आधा स्प्लिट एयर कंडीशनर की इंडोर में आधे तरफ कूलिंग होता है, आधे तरफ नॉर्मल हवा फेंकता है, वो भी हल्का सा थोड़ा सा हवा फेंकता है। क्या कारण होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट देखते रहिए। शायद कुछ लोगों को, लगभग 80% लोगों को यह फॉल्ट नहीं पता होगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो पॉइंट की बात करते हैं कि उसमें होता क्या है। आप देख सकते हैं इस तरह से कि आधे तरफ कूलिंग आता है, आधे तरफ कूलिंग नहीं आता है, सिर्फ एक तरफ कूलिंग होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई फॉल्ट हो सकते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें कि नंबर 1 क्या चेक करना चाहिए हमें, पहले तो हमें उसका फ़िल्टर चेक करना चाहिए। कुछ सिस्टम ऐसे जगह पे लगे होते हैं, जहाँ की कोई विंडो एक तरफ लगा हुआ है विंडो, और एक तरफ विंडो नहीं लगा हुआ है, जहाँ से सीधा हवा का झोंका आता है विंडो से। और जिस तरफ से विंडो का हवा का झोंका आता है उधर से क्या होता है, उधर से सबसे पहले फ़िल्टर ब्लॉक होता है। तो आप उसे फ़िल्टर को सबसे पहले चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ का फ़िल्टर ब्लॉक है और एक तरफ का फ़िल्टर साफ़ है। ऐसा भी होता है, ऐसे तो रेयर केस में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक तरफ फ़िल्टर ब्लॉक होगा, एक तरफ साफ़ होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ से कूलिंग देगा, एक तरफ से कूलिंग नहीं देगा। और उसके साथ में ही अगर एक तरफ फ़िल्टर ब्लॉक होगा तो उसी के साथ में एक तरफ फिर कूलिंग कॉइल भी ब्लॉक होगा। क्योंकि फ़िल्टर कितना रोकता है, फ़िल्टर उतना ही रोक पाता है जितना ऊपर से हवा, जितना थोड़ा बहुत रोक पाता है डस्ट, लेकिन बाकी डस्ट तो अंदर चला ही जाता है कूलिंग कॉइल के ऊपर। तभी ऐसा होता है कि कूलिंग कॉइल को सर्विस करवाने की ज़रूरत पड़ती है हर 4 महीने में या फिर 6 महीने में, कि एयर कंडीशनर सिस्टम को साफ़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण होता है कि फ़िल्टर पूरा रोक नहीं पाता है, डस्ट कूलिंग कॉइल तक चला जाता है। तो एक तरफ अगर ब्लॉक होगा फ़िल्टर तो एक तरफ से कूलिंग आएगा, एक तरफ से कूलिंग नहीं, जिधर ब्लॉक होगा उधर से कूलिंग अच्छी तरह से नहीं आएगा। देखिए मेन फॉल्ट तो हम बाद में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये रेयर केस में होता है। मेन फॉल्ट की बात हम लास्ट में करेंगे कि मेन फॉल्ट क्या हो सकता है, जिसके कारण कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में आधा कूलिंग आता है, आधे तरफ कूलिंग नहीं आता है। तो फ़िल्टर को आपको चेक करना है। अगर फ़िल्टर ब्लॉक होता है तो उसी फ़िल्टर को आप साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम कि उसका ब्लोअर भी चेक करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरफ ब्लोअर साफ़ होता है, एक तरफ ब्लोअर ज़्यादा गंदा होता है, जिसके कारण भी क्या होगा कि एक तरफ से ही हवा खींचेगा और एक तरफ से ही फेंकेगा। जब हवा खींच नहीं पाएगा तो बाहर फेंकेगा कैसे, तो नॉर्मल बात है, हर किसी को पता है। तो उसका फ़िल्टर भी चेक करना है, उसका ब्लोअर भी चेक करना है, कूलिंग कॉइल भी चेक करना है। क्योंकि कूलिंग नहीं आने के ये सब नॉर्मल होते हैं कि कूलिंग नहीं आ रहा है तो फ़िल्टर और कूलिंग कॉइल और ब्लोअर को चेक करना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट की कि मेन पॉइंट क्या होता है उसका। तो देखिए उसमें अंडरग्राउंड पाइपिंग किया जाता है। जो मेन तो होता है कि पाइप अगर कहीं से भी पंच होता है तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा। पाइप पंच कैसे होता है, हर किसी को पता है कि पाइप पंच कैसे होता है। या तो इंस्टॉलेशन के समय पे, या तो कोई इंडोर जब भी निकाल रहा होता है या फिर लगा रहा होता है तो उस समय पे पाइप पंच हो जाता है। या फिर इंस्टॉलेशन के समय पे कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो कि जब पाइप को बैंड कर रहे होते हैं, पाइप जब बैंड करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर पाइप पिंच हल्का फुल्का हो जाता है। जबकि ध्यान रखना होता है कि कभी भी इंस्टॉलेशन के समय पे या फिर काम करते समय कभी भी पाइप को पंच नहीं होने देना है। पाइप पंच होता है तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पाइपिंग अंडरग्राउंड करवाते हैं,
वैसे तो एक्सटर्नल पाइप जब लगाते हैं, क्योंकि जब भी घर को जब हम बनाया जाता है घर को, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पाइप पहले से ही करवा देते हैं अंडरग्राउंड एसी लगाने के लिए। तो वहाँ पर जब एसी को लगाने के लिए पाइप पहले से अंडरग्राउंड फिटिंग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पाइप को जब लगाते हैं टेक्नीशियन, तो वहाँ पर पाइप कभी कभी अगर पिंच हो जाता है, वहाँ पे पाइप मुड़ जाता है, पंच हो जाता है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। ये लेकिन जब भी आप पाइप को डाल रहे हैं, अंडरग्राउंड डाल रहे हैं, या फिर इंस्टॉलेशन के समय तुरंत आप बाहर से ही पाइप को डाल रहे हैं, तो पाइप को मोड़ते समय जब भी आप बेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि पाइप पंच नहीं होना चाहिए। पाइप पंच होगा तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। और प्रॉब्लम फेस कैसे होता है, प्रॉब्लम क्यों आती है, जब भी पाइप पंच होता है तो प्रॉब्लम क्यों आती है, इसके लिए भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हों, पाइप को बहुत ही सावधानी से आपको बेंड करना है, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि बेंड करते समय पाइप पंच हो जाए। अब देखिए, पाइप जब पंच हो जाता है तो कूलिंग कॉइल में जितनी भी रेफ्रिजरेंट जा रहा है, बहुत तेज़ी से जाएगा, फुहारा मारते हुए जाएगा। वैसे तो वह पाइप जितना बहुत बारीक पाइप होते हैं, हल्के पाइप होते हैं, अगर उस पर कुछ गिर गया या फिर थोड़ा सा अगर जोर लगा दिए उस पर, तो पाइप पंच होने के चांस होते हैं वहाँ पर। तो जब भी पाइप पंच होगा तो उसमें जितना मोटा 1/4 का या फिर 316 का पाइप होता है, उसमें से धीरे धीरे करके कूलिंग कॉइल में जाता है। नॉर्मली अपने स्ट्रीम, जितना उसका स्ट्रीम होता है उतने स्ट्रीम से उतने प्रेशर से जाता है। लेकिन अगर पाइप पंच हो रहा है वहाँ पर, तो बहुत पतला हो जाता है उसका होल, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से फेंकेगा और कूलिंग कॉइल के अंदर जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है कि एक तरफ वहाँ पर रेफ्रिजरेंट अच्छी तरह से पहुँच जाता है और एक तरफ रेफ्रिजरेंट अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक तरफ से कूलिंग देता है सिस्टम और एक तरफ से कूलिंग नहीं देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाइप हमारा पंच होता है तब इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कम होता है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से, अगर रेफ्रिजरेंट उसमें कम होता है सिस्टम में, तो उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जब मानिए R22 की बात कर रहा हूँ, अगर रेफ्रिजरेंट R22 उसमें इंस्टॉल है और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर उसमें 40 का प्रेशर है या फिर 30 का प्रेशर है, तो हो सकता है उसका प्रेशर कम होने के कारण कूलिंग कॉइल में पूरा जो कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल में आधे तरफ ही रेफ्रिजरेंट जा पाए, आधे तरफ ना जा पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कम रहेगा तो रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके सिर्फ कूलिंग कम होगा, पूरे सिस्टम में कूलिंग कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरी सिस्टम में एक तरफ पूरा कूलिंग होगा, फुल कूलिंग होगा, और एक तरफ लो कूलिंग होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कूलिंग उसमें परफेक्ट कूलिंग होगा, बस कूलिंग कम होगा अगर रेफ्रिजरेंट कम होता है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि रेफ्रिजरेंट के कारण भी ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से कूलिंग देगा और एक तरफ से कूलिंग नहीं देगा। लेकिन मेन पॉइंट होता है कि आपका पाइप कहीं तो भी पंच होता है, पंच होने के कारण ऐसा होता है। ये मेन रीज़न होता है कि सिस्टम में एक तरफ कूलिंग होता है और एक तरफ कूलिंग नहीं होता है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा लास्ट में कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।